नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पतंजलि फूड्स कंपनी के शेयर के बारे में। इस शेयर के रिगार्डिंग दोस्तों आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है सभी शेयर होल्डर्स के लिए। वैसे तो थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि न्यूज़ जो निकल कर आई है दोस्तों, इसके इंटीरियम डिविडेंड के रिगार्डिंग है। कितने रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों और एक्स डेट क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं कंपनी की। सबसे पहले तो हम बात करें दोस्तों, जब से इसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है तब से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एक हफ्ते में करीब करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट स्टॉक में अभी तक हमें देखने को मिल गई थी। हालांकि दोस्तों एक ट्रैप था जो कि, या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं, लेकिन चार्ट पर वो हमें ट्रैप दिखाई दिया था। उसके बारे में भी बात करेंगे हम चार्ट के ऊपर चल के। लेकिन मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो आप देख सकते हैं करीब करीब 63,000 करोड़ रुपये का हमें देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम इसके रिजल्ट के ऊपर चलें दोस्तों, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया इस बार कंपनी का 516 करोड़ रुपए का निकल कर आया है, जो कि क्वार्टर 1 में था दोस्तों 180 करोड़ रुपए। और क्वार्टर 1 में ही दोस्तों कंपनी ने अपने सबसे पहले डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट करी थी, और डिविडेंड के साथ साथ इन्होंने अपने स्टॉक का स्प्लिट भी करा था। 1:2 के हिसाब से शेयर का स्प्लिट भी हमें होता हुआ देखने को मिला था। स्प्लिट कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए बोनस के तौर पर उन्होंने अपने सभी शेयर होल्डर्स को शेयर दिए थे। तो क्वार्टर 1 के बाद दोस्तों क्वार्टर 2 का भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा निकल कर आया है। तो इसी के चलते कंपनी ने जो है इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है पूरे ₹1.75। और क्वार्टर 1 में ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से इन्होंने डिविडेंड दिया था। अब दोस्तों इसकी जो एक्स डेट है वो आप याद रखिएगा 13 नवंबर है। तो 13 नवंबर एक्स डेट रहने वाली दोस्तों। अगर आपने अभी तक पतंजलि में खरीदारी नहीं करी है, इनके स्टॉक में आप खरीदारी करना चाहते हैं और इस इंटरिम डिविडेंड का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो 13 नवंबर से पहले पहले आपके पास पतंजलि के शेयर होने ज़रूरी है। अब इसके डे चार्ट पर हम आगे दोस्तों, पहले तो हम अपने सेलिंग जोन और डिमांड जोन को देख लेते हैं। सेलिंग जोन ऊपर में हमारा जो कि ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, जिसको हम रेजिस्टेंस जोन भी कहते हैं अपना। 609 पर पहला रेजिस्टेंस है और 626 पर दूसरा रेजिस्टेंस है। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 650 पर, जो कि हमारा एक्चुअल में टारगेट भी है। नीचे में अगर हम बात करें डिमांड जोन यानी कि सपोर्ट लेवल, पहला है 571 और दूसरा है 555, और मेजर सपोर्ट है वो है हमारा 529 पर। आपको याद हो दोस्तों 31 अक्टूबर के दिन इसका रिजल्ट हमें आता हुआ देखने को मिला था। 31 अक्टूबर के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक सेलिंग हमें देखने को मिली थी, और 30 और 31 कैंडल को अगर आप मिला लेंगे दोस्तों तो आपको ये बेरिश एंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों पास भी हो चुका है, और पास भी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 नवंबर के दिन कितनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिला था, जो कि इसको अपने पहले सपोर्ट के पास लेकर आ चुका है। अभी दोस्तों 555 और 571 ये दोनों रेंज जो है हमारे सपोर्ट लेवल मिलकर हमारा मजबूत डिमांड रेंज क्रिएट कर रही है। अब जो दोस्तों हमारा मंडे को मार्केट ओपन होगा 10 नवंबर को, अगर तब हमें कुछ सेलिंग देखने को मिल जाती है किसी वजह से, वैसे तो चांसेस पूरे हैं कि इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है, और हो सकता है अपने 200 दिन की मूवी एवरेज को एक बार के लिए टच कर सकता है। अब यहाँ से देखना होगा दोस्तों कि रेजिस्टेंस आता है या इसका भी ब्रेकआउट होता है। अगर दोस्तों ये रेजिस्टेंस फेस करता है 200 दिन के मूवी एवरेज के पास जाकर, और इसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है और दोबारा से अपने डिमांड रेंज के पास आ जाता है, तो ऐसे में दोस्तों जो हमारी बाइंग साइड में स्ट्रेटेजी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। पहले तो हम देखेंगे RSI कहाँ पर है। RSI दोस्तों हमारा क्या कहता है 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए डे चार्ट के ऊपर, तब हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाते हैं। और सेफ्टी के लिए दोस्तों जब भी अपने डिमांड रेंज यानी कि पहले और दूसरे सपोर्ट के बीच में होगा, यहाँ पर आकर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बना दे, मान लीजिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है और एक कैंडलस्टिक पैटर्न पास भी हो जाता है, यानी कि इसकी नेक्स्ट डे की जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोज दे देती है, तब हम मानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न पास हो गया है। तब इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पर आप अपना एसएल लेकर स्टॉक में एंट्री करके चल सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी लॉन्ग टर्म वाले भी। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले चाहे तो एसएल को अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर अपना एसएल थोड़ा सा दूर भी लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दोस्तों थोड़ी बहुत गिरावट इसमें और भी हमें देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हमें ये बड़ी सी रेड कैंडल बनती हुई देखने को मिली थी, ऐसे ही लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत सेलिंग और भी आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों ये सेलिंग और कुछ नहीं, बस एक प्रॉफिट बुकिंग ही आप मान के चलिए, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा था। और आपको पता ही है जो बड़े ऑपरेटर होते हैं दोस्तों बाइंग के साथ साथ सेलिंग करके भी प्रॉफिट कमाते हैं, तो अभी इसको शेयर को थोड़ा सा गिरा कर वो थोड़े सस्ते भाव पर लेकर आ रहे हैं, ताकि फिर वो अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बना सके और इसको लंबे टाइम तक थोड़ा सा होल्ड करके रख सके। तो शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों अगर जिन्होंने करंट लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है या फिर इस लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके जो टारगेट रहेंगे दोस्तों ऊपर में हमारे जो पहले 2 रेजिस्टेंस है यहाँ तक भी आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, या 650 का जो हमारा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है फिलहाल के लिए, यहाँ तक भी आप अपने टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं।
और लॉन्ग टर्म वाले दोस्तों कम से कम आपको 800 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर रुकना ही चाहिए। 800 का टारगेट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यह टारगेट भी आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आप अगले 1.5-2 साल का अगर आपका नज़रिया है कम से कम, तो आपको 800 प्लस तक के भी टारगेट यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें अपनी पोजीशन को बनाए रखें। अगर आपने पहले से स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, और ख़रीदारी अगर आपने नहीं करी है तो आप टुकड़ों में थोड़ी सी खरीदारी करने के बारे में सोचिएगा। पहला जो हमारा डिमांड रेंज है यहाँ पर, और दूसरा अगर ये 529 के सपोर्ट के आसपास जाता हुआ हमें देखने को मिल जाता है तो सेकंड खरीदारी आप इस लेवल के पास करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचें। अच्छा स्टॉक है दोस्तों काफ़ी, और कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रही है। और पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों काफ़ी ट्रस्टेबल हैं, लोग काफ़ी यूज़ भी इसको कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी इसको काफ़ी यूज़ भी करता हूँ। तो आप इस स्टॉक में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आप इस स्टॉक को बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है इसी साल Q1 में जब इन्होंने डिविडेंड की अनाउंसमेंट करनी स्टार्ट करी है, और सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में भी इंटरम डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई है, तो लॉन्ग टर्म में भी दोस्तों हो सकता है जो डिविडेंड का जो अमाउंट है, जो भी हमें ₹2 फिर ₹1.75 देखने को मिल रहा है, ये आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ भी हमें देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।